हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि आपको किसी भी गेम को जो खेलना है तो उसके सबसे पहले रूल्स पता होने चाहिए। आपका जो ओपोनेंट है उसकी चाल और उसकी जो भी आपके प्रति साजिश है उसका पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। सिंपल सी चीज़ देखो, आज की डेट में मैक्सिमम लोग स्ट्रेस के अंदर हैं, ठीक है। ईमानदारी से बात करते हैं, आप और मैं अगर बात करें बिल्कुल दिल पे हाथ रख के, तो कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा आज की डेट में सुखी नहीं है। हम लोग जब बचपन में, हमारा लाइफस्टाइल क्या होता था, 3 चीज़ें बहुत यूनिक होती थी। मतलब मैं आज से बात कर रहा हूँ 40-50 साल पहले। पहली चीज़, गैजेट्स नहीं होते थे, छुट्टियाँ होती थी, नानी के घर जाना, मासी के घर जाना, 2 महीने रहते थे और कोई भी पर्सन माइंड नहीं करता था कि जी आप हमारे घर रहने आए हैं, कोई प्राइवेसी इशू नहीं होता था। तो ये एक, मासी के घर जाते थे तो मासी जहाँ पे भी उसकी जो ननद होती थी मासी की, वो अपने कहीं घूमने चली जाती थी। तो एक तरीके का सिस्टम बना होता था। दूसरी चीज़, लोगों के पास पैसा ही ज़्यादा नहीं होता था, तो एक अपग्रेड करने का जो रश होता था कि गाड़ी चेंज करनी है, बाइक चेंज करनी है, मोबाइल चेंज करना है। तो अपग्रेडेशन का एक जो आज कंज्यूमरिज्म में कॉन्सेप्ट है कि आपको पुश किया जाता है, वो चीज़ें थी नहीं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हम लोग 9 बजे सो जाते थे। अगर आज आप बहुत सिंपल तरीके से खुश रहना चाहते हो तो आप अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सबसे पहले कि आज की डेट में जो मेंटल हेल्थ का इशू है, स्ट्रेस है, अनइजीनेस है, लोगों को डिससेटिस्फेक्शन है, पढ़ लिख के भी पैसे की भूख इतनी ज़्यादा हो गई है, तो उसकी बेसिकली रीज़न क्या है? देखो, अगर हम ये कहें कि दुनिया को अंग्रेज चला रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। आज हम लोग सारे जीन्स पहनते हैं, हम लोग कुर्ता पजामा नहीं पहनते, हालांकि मैं इस टाइम पजामे में घूम रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग आज की डेट में, जॉकी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारी लाइफ में एप्पल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये हमारी लाइफ में कहाँ से आई? ये अंग्रेज हमारे लिए लेके आए हुए। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ कि भी वो बुरे हैं, हम अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने चैलेंज होते हैं लाइफ के अंदर, बस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। जो कैपिटलिज्म का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है कि जब तक आप चीज़ें खरीदोगे नहीं, तब तक बड़ी बड़ी कंपनियों के पेट नहीं भरेंगे। तो क्या किया जाता है? सबसे पहले, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें, आज से 30-40 साल पहले दूरदर्शन होता था। ज़्यादातर लोगों के पास कोई फैसिलिटी होती नहीं थी देखने को टीवी वगैरह के ऊपर। तो एक कॉन्सेप्ट आया केबल का। केबल जब आया तो उसके बाद क्या, लोगों के अंदर नए नए चैनल्स आने लगे घर में। तो धीरे धीरे लोगों को एक्सपोजर मिला। तो जो चीज़ें दुनिया में पता ही नहीं थी, ठीक है, वो चीज़ें ओपन होगी। इंडिया के लोगों को एक्सपोजर मिला। सास बहू के चैनल आए, चैनल वी आए, सीरियल इस टाइप के आए, MTV आया, ठीक है, होंडा सिटी लॉन्च हुई, मित्सुबिशी लैंसर लॉन्च हुई, तो एस्पिरेशन, उस टाइप पे डेवू की गाड़ी सिएलो लॉन्च हुई थी। जो लोग पुराने हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। तो हुआ क्या, इस जो समय था, इस दौरान हमें बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों का एक्सपोजर दिया गया। तो हमारे मन में जो आराम से लोग बैठे थे, उनके मन में कीड़े जागे कि अब जब ऑप्शन मिल जाती है आपको, तब लोग फिर घर से निकल के दूर दूर जाके नौकरियां करके पैसे कमाए कि हमें गाड़ियां लेनी है, घर लेनी है। पहले घर लेने का मतलब क्या होता था? आपके पास पैसा नहीं है तो आप यार दोस्तों से पैसा लेते थे, गहना गिरवी रखते थे, जीजाई से, बहन से, ससुर जी से, माँ से, बाप से, भाइयों से थोड़ा थोड़ा 10-10, 20-20 हज़ार रुपये धीरे धीरे इकट्ठे करते थे और लोन लेके घर ले लेते थे। अब होम लोन, आपकी आज पहली सैलरी आई है, आज ही आपके पास क्रेडिट कार्ड वाले आ जाएंगे, आपके पास होम लोन वाले आ जाएंगे कि घर खरीद लो, पर्सनल लोन ले लो, गाड़ी ले लो। क्योंकि अब आप एकदम से आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन आपको एहसास करा दिया कि भाई सर आप ये चीज़ें बाय कर सकते हो। तो ये जो चैलेंज है कि भी एकदम से हमें सारी चीज़ें, पहले तो कीड़ा दे दे के ये एक्साइट कर दिया कि भी जी आप नई बाइक आ रही है, जो यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम आज की डेट में लोग देख रहे हैं कि टाटा सिएरा लॉन्च हो रही है।
भाई इतनी हाइप क्यों है? हाइप क्योंकि की गई है और आपको एक आदत डाल दी गई है, एडिक्शन डाल दी गई है कि हमने बैठ के कभी भी ये नहीं एनालाइज करना कि मेरे घर में मेरी क्या ज़रूरत है। हम एस्पिरेशन के ऊपर अंग्रेज़ों ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। तो आज हम क्या कर रहे हैं, ऑफिस से आते हैं और रात को 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जो भी आजकल सोशल मीडिया के पॉपुलर जो चैनल्स हैं उनको हम देख रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारे माइंड में इंसेप्शन हो रही है, आइडियाज़ प्लांट किए जा रहे हैं कि भाई नए नए रूल जो आपको एक्सपोजर ही नहीं है। अब वो जो सामने वाला इसके हमारे अंदर जो ये एस्पिरेशनल आइडियाज़ डाल रहा है वो स्क्रिप्ट है, बैठे बैठे कीड़ा दिया जा रहा है। फिर दूसरी चीज़ कंपैरिजन इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि आपको लगता है यार मैं पीछे रह गया। अरे कुछ नहीं, पैसा ऐसे ज़िंदगी में एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि कंपैरिजन ऑफ थीफ ऑफ जॉय। अगर आप कंपैरिजन में चक्कर में पड़ गए, आप ज़िंदगी में जो आपको है उसकी कदर नहीं करोगे। आज हमारा अच्छा भगवान ने शरीर दिया है, माँ बाप दिए हैं, हमारे हाथ पैर सलामत है, कुछ सोसाइटी में हम किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना पेट भर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि भी उसकी कोई वैल्यू करता नहीं और आपको ये दिखाया जाता है कि भी इन चीज़ों की कोई मार्केट के अंदर वैल्यू नहीं है। मैं काउंसलिंग करता हूँ, काउंसलिंग के अंदर बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, मैरिटल इश्यूज़ हैं, ठीक है, करियर, इतनी कमाई करके भी लोग परेशान हैं, सेटिस्फेक्शन है ही नहीं है, संतोष है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है। आप देखो ना, अगर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी एक लिमिट होती है ना। आप एक टाइम के बाद जैसे आपको मोबाइल को भी गर्म हो जाएगा तो आपको रेस्ट देना पड़ेगा। तो हमारे केस में क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग बॉडी को ना रेस्ट दे रहे हैं। मेंटल हेल्थ इश्यू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें सिलेबस ही नहीं मालूम। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमें एक डिसकंटेंट का पार्ट पढ़ा दिया। अगर आपके पास एक साइकिल है तो आपको ये शो किया जाता है कि भाई आप तो गरीब हो। भाई ऐसा कैसे, है ना? क्या ऐसा क्या पैमाना है? ये अंग्रेज ही हैं जो सारी चीज़ों को डिसाइड करेंगे या सोसाइटी डिसाइड करेगी? जब तक आपके पास जो है उसका आप ग्रैटिट्यूड, यानी उसके लिए आप भगवान से, माँ बाप से, प्रकृति से एक ग्रैटिट्यूड यानी एक कृतज्ञता नहीं रखते तो आप ज़िंदगी में किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं रह सकते। आज तो आपके पास पैसा आ रहा है, कल एआई की वजह से नौकरियों के ऊपर इतनी हानि होनी है। उस टाइम के ऊपर स्ट्रेस में आप कैसे हैंडल करोगे? इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। हमारे को अंग्रेज़ों ने जो ये पाठ पढ़ा के ये काबू माइंड में ले आया कि भाई बीटेक ही करनी ज़रूरी है, डॉक्टर ही बनना ज़रूरी है, इंजीनियर ही बनना ज़रूरी है, कंप्यूटर वाले की है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वृंदावन में रहता हूँ और यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अनपढ़ हैं और 2000 रुपये डेली का कमा रहे हैं वेरी स्मार्टली, ठीक है। एक मूंगफली वाले को मालूम है कि भाई कब तक मैंने मूंगफली बेचनी है, उसके बाद गर्मियों में मैंने कौन सी आइटम बेचनी है जिससे मुझे डेली का 1000-2000 रुपये घर लेके जाएंगे, और उसके ओवरहेड ज़ीरो हैं। छोटा सा घर है उसका, 25 गज का प्लॉट है, उसमें तो उसने 2-3 कमरे डाले हुए हैं, ठीक है। बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। मतलब दैट गाय ही इज़ कैश रिच, लायबिलिटी ज़ीरो ठीक है। तो एक इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है आपको कि जो आने वाले समय है इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आप चेंज ले आओ। कि आप बोलो कि भाई मैं ईएमआई लूँगा नहीं, कोई भी चीज़ ईएमआई पे अगर आप नहीं लेते हो अनटिल अनलेस वो आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करती है, मत लो ऐसी चीज़ को। आप छोड़ दो, आप कहोगे मेरे को नहीं घर खरीदना, मैं किराए पे रहूँगा, मार्केट वैसे ही क्रैश हो जाएगी। बहुत सारे लोग, सिर्फ 1 लाख लोग ये डिसाइड कर लें कि हमने कारें खरीदने के बारे में सोचना ही नहीं। सिर्फ 1 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ। बोला कि भाई हमने सर्च ही नहीं करना इंटरनेट के ऊपर, कि हमने ये फालतू के वेडिंग डेस्टिनेशंस के पागलपंती है जो कंपैरिजन के चक्कर में पड़े हुए हैं। नया मोबाइल आया उसके लिए वीडियो देखने बंद कर दो। आप सोशल मीडिया से 1 लाख लोग दूर हो जाओगे ना। ये जो कंज्यूमरिज्म है, अंग्रेजों की जो इंडस्ट्री चल रही है, इन्होंने बैंड बजा के रख देना है ना। कुछ इनके मतलब जो सर्च होती है इनकी इस तरीके से डिस्ट्रॉय होएगी। आप ट्रेंड है सारा कुछ, तो व्यू के ऊपर दुनिया चल रही है आज की डेट में। कितने व्यू आ रहे हैं, कितने लाइक्स हैं, और आपको क्या मालूम कि भी क्या क्या स्क्रिप्ट है, ठीक है।
रात को अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में मैं कभी भी मेरे को कोई हेल्थ वाइज इशू ना हो, 10 बजे आप सो जाओ, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपको हील करेगी, क्योंकि आपको ज़िंदगी भर दवाई लेने की ज़रूरत नहीं। जितनी आपकी हाइट इंचेस में है, मेल हो फीमेल, उसका मैक्सिमम +3 +5 तक अगर आप अपना वेट मेंटेन कर लेते हो, यानी अगर आपकी हाइट है सपोज कर लो 56 इंच, ठीक है, तो आप कह लो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलो तक अपना वेट मेंटेन कर लूँगा। बस इतना ही कर लो, आपकी ज़िंदगी में मजाल है कोई बीमारी लग जाए, ठीक है। फास्टिंग के ऊपर आप आओ। फास्टिंग हमें ये स्विगी जोमेटो वगैरह ठीक है, हमें क्या मालूम ना क्या उसके अंदर क्या डाल के दे रही है। आप एक छोटा सा परिवर्तन ले आओ कि यार मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, बस आपको मजाल है भाई साहब कोई मोटी बीमारी लग जाए, ठीक है, वंस इन अ वाइल इज़ ओके। बट जो हर एक हफ्ते मेरा एक नेफ्यू है, ही इज़ वर्किंग इन अ पिज़्ज़ा चेन, और रात को 2 3 4 5 बजे तक ऑर्डर आ रहे हैं। भैया कौन सी दुनिया बन रही है ये? आपका शरीर बना ही नहीं है कि उस काबिल ही नहीं है कि भी रात के खाने को इतना डाइजेस्ट कर सको। आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। हाँ ठीक है, मजबूरी है तो आप हेल्दी फूड की तरफ आपको आना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों को आप त्याग दो। आप त्याग दो कि मुझे EMI के चक्कर में नहीं पड़ना, मेरे को EMI पे चक्कर में नहीं पड़ना। आपकी आधी 90% प्रॉब्लम वैसी मेंटल हेल्थ की वैसी ठीक हो जाएंगी। आपको बाहर का मत खाओ, रात को 10 बजे सो जाओ, अपनी जितनी हाइट है उसके +4 +5 तक अपना वेट मेंटेन कर लो। आप बोलो मत चक्कर में पड़ो कि मेरे को कारें खरीदनी, अरे कार लेके आप चलाओगे कहाँ पे? इंडिया में सरकारें इतनी निकम्मी हैं, आपका किसी टूरिज्म स्पॉट के ऊपर आप चले जाओ बाई चांस तो लाखों लोग पहुंचे हुए हैं, कहाँ कार चलाओगे? आधा जमाना तो ये क्रेटा थार वालों ने स्कॉर्पियो वालों ने खराब किया हुआ सड़कों पे, कहाँ चलाओगे आप? रोड एज इतना है, कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हो, मतलब अब सोचो ना, आप सोच लो कि मेरे को किराए पे रह के मैं अपना काम चला लूँगा, ठीक है। कौन सी रेस लगी हुई है? किसी सोसाइटी के अंदर जाके देखो, हर एक सोसाइटी के अंदर फ्लैट वाले दुखी हैं, बिल्डर उनके साथ क्या बदमाशी करके देखा हुआ है। मेजॉरिटी 10 में से 99 लोगों को जिनको फ्लैट मिला, प्लॉट मिला, जो एंड यूजर है वो सारे दुखी हैं, बहुत कम लोग हैं, तो EMI पे आप ले रहे हो, आप बहुत यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हो कि मेरे को ये बाइक लेना है, स्कूटर लेना है। भाई जब हाथ में पैसा आ गया, यानी जब जिस दिन मेरी औकात बन गई उस दिन आप खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। छोटे छोटे अगर आप ये चेंज ले आओ तो ये जो अंग्रेजों के सिस्टम बनाए हैं कैपिटलिज्म, क्या कर रहे हैं वहाँ पे? अब वो दे देम देयर की स्टेज पे चले गए, फैमिलीज उनकी तबाह हो चुकी हैं। इंडिया में फैमिलीज को आप ही इस चीज़ को सबसे पहले उन्होंने जो हमारा पॉइंट के ऊपर दिमाग ख़राब किया वो ये किया कि भी ये जो जॉइंट फैमिली होती है बेकार होती है। अरे जॉइंट फैमिली इज़ अ ब्लिस। अगर आज परफेक्ट नौकरी में अब आप अगर नौकरी कर रहे हो तो आपको मालूम है ना नौकरी में कितनी पॉलिटिक्स होती है। अरे वही इंसान है, अगर परिवार में भी थोड़ी बहुत ही पॉलिटिक्स होगी, आप जैसे जॉब नहीं छोड़ देते तो घर में भी थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना ही होता है। स्किल सेट है, आपको किस तरीके से अनअफेक्टेड होके एक जॉइंट फैमिली में भी आप टाइम निकाल सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही AI की वजह से अगले 3 से 5 साल के अंदर बहुत सारे रेपिटेटिव जॉब्स की रेपिटेटिव जो वर्क होते हैं उनकी जॉब जाएगी, आप देखोगे 5 से 8 साल के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम फिर से वापस आएगा। जिन प्रॉपर्टी के चक्कर में आप पड़े हो ना कि मैं प्रॉपर्टियां ले लेता हूँ और बहुत ज़्यादा मेरी इनकम हो जाएगी, भाई साहब कौन सी किस चीज़ में आप होम लोन लेके 1 नंबर की इनकम कर रहे हो, और वहाँ पे डिमोनेटाइजेशन के बाद से आज तक जो लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं और पहले से जितने पैसे 2 नंबर के पैसे लगाए हुए हैं वो उनसे आप compete कर रहे हो। उसके तो ब्लैक मनी थी, उसने 50 लाख ला के प्लॉट ले लिया, उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी। आप होम लोन लेके उसके ऊपर 10 फ्लैट बने हुए हैं, उस प्लॉट के अंदर आप उसको अमीर कर रहे हो। क्या जरूरत है? आप सोच लो, डिसाइड कर लो, सोच लो Tier 1 के अंदर नहीं रहना। छोटे छोटे मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये एग्जैक्ट फार्मूलाज है, थोड़ा अपना दिमाग लगाने की कोशिश अगर हम लोग करें कि भैया एक और भी तो तरीका हो सकता है जिससे हम ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। डेफिनेटली छोटा छोटा आप इस अपने एनिमी को अंडरस्टैंड करने लग जाओगे कि ये अंग्रेज हमें किस चीज़ से हमारे जॉइंट फैमिली को तोड़ा। अब वो लोग यंग डफर कपल्स हैं जो कह रहे हैं हमें बच्चा ही नहीं करना। आपको बच्चा है, मतलब अगर आज की डेट में अगर ये अंग्रेजों के सिस्टम ना हो तो 4-4 5-5 बच्चे करने क्या मुश्किल है। इंडिया के जो असली जो चैलेंजेस हैं
उसके अंदर पार्टिसिपेट हम लोगों को करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वही बाहर की ताकतें हम लोगों को खा जाएंगी। एस्ट्रोलॉजी में मतलब आई डू एस्ट्रोलॉजी, तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखते हैं इतनी चीज़ों को। आप किसी भी पर्सन को करियर का ऊपर नीचे जो दिक्कतें हैं उनको आप आराम से हैंडल कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, बहुत ईजी है। आपको पता लग जाता है एस्ट्रोलॉजी से कि भाई कब आपको रिस्क लेना है और कब नहीं लेना, अपने आप चीज़ें होती हैं। ठीक है, काम अपना करते रहो। जब बुरा समय चल रहा है एस्ट्रोलॉजी से आपको पता लग गया, उस टाइम पे रिस्क मत लो, लेकिन काम अपनी इनपुट तो डालनी है ना, उस टाइम पे पूरा दबा के अपना काम करते रहो। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। हम एक सीरीज़ करेंगे कि किस तरीके से हमें जो अंग्रेज़ों ने हम लोगों के दिमाग ख़राब किए हुए हैं, और भारत के लोग, ठीक है हम लोग भी बहुत बड़े रेसिस्ट हैं, इसमें कोई बात नहीं, हमारी भी बहुत सारी कमी है। हम लोग शो ऑफ वाले हैं, हम लोग डिप्लोमेटिक बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, शो ऑफ करने वाले हैं ही हैं, ठीक है, रेसिस्ट भी हैं, हिपोक्रेसी बहुत है हम लोगों के अंदर, ठीक है, वो हर एक जनरेशन के, हर एक दुनिया के लोगों की कल्चर की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। बट हमें ऐसा थोड़ी है कि भी अंग्रेज़ों के चक्कर में हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे। तो कुछ इसमें से चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, और आप मेरे को बताइए जो हमने ये वीडियो बनाया है इसके अंदर कमेंट करके आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको ये व्यू पॉइंट कैसा लगा। किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो बताइए, ठीक है। आपका अपना कोई एक्सपीरियंस है तो काइंडली उसको इस वीडियो के लिंक के अंदर शेयर करिए, नीचे बताइए, और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड विल स्टे इन टच, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।